वन पीस में अब तक की सबसे खतरनाक थ्योरी। क्या तुम्हें पता है वन पीस के वर्ल्ड में पहले 4 एशियन गॉड हुए करते थे? द सन गॉड, द अर्थ गॉड, द फॉरेस्ट गॉड, द सी गॉड। और अगर हम वन पीस के पूरे लॉर को देखें तो एक पैटर्न हर जगह रिपीट होती है, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, और एक फाइनल बैटल जहाँ हीरोज इमू के खिलाफ खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि एक्सबेक्स, रॉजर और जोआबाई के सपने पूरे करने के लिए ये 4 गॉड दोबारा लौट कर आएंगे। अगर हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है तो इस एरा के 4 लोग उन्हीं टाइटल को इनहेरिट करेंगे और इमू के वर्ल्ड डोमिनेशन को खत्म कर देंगे। और मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो कौन होंगे। मंकी डी लूफी, प्रिंसेस शिराओशी, नेफेटेरिया डी विवी और मार्शल डी टेक, यानी हमारा ब्लैक बियर्ड। मुझे ये सब तब समझ आया जब चैप्टर 1064 के इवेंट में एक्सबेक्स ने इमू को सीधा उनके मुंह पर इंसल्ट कर दिया था। ओडा ने उस सीन में हमें एक हिडन ट्रूथ दे दिया था, व्हाइट सेंचुरी के बारे में और शायद उसके पहले की टाइम के बारे में। अगर हम उस थ्रेड को फॉलो करें तो ये थोड़ी क्लियरली बताई है कौन होंगे मॉडर्न एरा के 4 गॉड्स, वो लोग जो इमू का एम्पायर तोड़कर दुनिया न्यू डॉन तक ले जाएंगे। सोचो, एक्सबेक्स ने इमू के साथ बात करते हुए बोला, तुझे ज्यादा डर किससे लगता है, जोआबाई से या डेविडी से? यहाँ ओडा ने हमें एक बड़ा हिंट दिया कि जोआबाई और डेविडी जॉन अलग अलग थे और इमू का रिएक्शन क्लियरली दिखता है, वो नाम सुन के भी हिल गया था। मतलब ये दोनों प्योर गॉड टायर बींग्स थे। और मुझे ये सब और पसंद आया क्योंकि फाइनली ओडा ने क्लियर कर दिया कि जोआबाई और डेवी एक ही बंदा नहीं थे। गॉड का मतलब क्या है? जब मैं गॉड बोलता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लिटरली भगवान थे, बस उनके पावर इतने इंसेन थे कि लोग उन्हें डिवाइन बींग्स के जैसे देखते थे, जैसे नीका, इमू या हेल फ्लेम सरपेंट। और उन्हीं के डिवाइन व्हील्स को ये लोग इनहेरिट करते गए। इसीलिए वर्ल्ड सेंचुरी में ये टाइटल सन गॉड, अर्थ गॉड, फॉरेस्ट गॉड और सी गॉड उन लोगों को दिया गया जो प्रैक्टिकली गॉड बन गए थे अपने जमाने में। और जब इमू का पहला इंट्रोडक्शन हुआ था वो एक बड़ा फ्रोजन स्ट्रॉ हाइट के सामने खड़ा था और उसके हाथ में कुछ वांटेड पोस्टर थे। एक पोस्टर क्लियरली था लूफी का, और हमें बाद में समझ आया क्योंकि लूफी ही है जोआबाई का इनहेरिटर, नीका का सक्सेसर और इमू का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन चैप्टर 908 ने सब कुछ बदल दिया। वहाँ इमू के हाथ में सिर्फ लूफी का पोस्टर नहीं था बल्कि 4 पोस्टर थे, लूफी, ब्लैक बियर्ड, शिराओशी और विवी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये 4 ही वो लोग हैं जो जोआबाई से कनेक्टेड है, चाहे डिसेंडेंट हो या रिकार्नेशन हो। इसी वजह से मुझे लगता है यही होंगे वन पीस के नेक्स्ट 4 गॉड्स। अब सवाल ये है कौन सा गॉड किस कैरेक्टर से मैच करता है और इसका वन पीस के एंड में क्या मतलब होगा। तो चलो सबसे इजी से शुरू करते हैं, द सन गॉड, मंकी डी लूफी। लूफी तो सबसे ऑब्वियस है, ये बंदा सिर्फ एक रबर बॉय नहीं रहा, वो बन गया है वॉरियर ऑफ लाइब्रेशन। चैप्टर 180 में हुज ने एक पुरानी कहानी बताई थी, द लेजेंड ऑफ नीका, जो सेल्स को फ्री करते हुए दुनिया में हंसी लाता था। एग्जैक्टली वही काम लूफी करता है, गवर्नमेंट को तोड़ा है, लोगों को हंसाता है और सबको फ्रीडम देता है। चैप्टर 144 में फाइनली रिवील हुआ गोमू गोमी नोमी एक्चुअली हिटो हिटो नोमी मॉडर्न नीका है, मतलब लूफी लिटरली सन गॉड का फ्रूट खाता है। और वेगापंक ने कंफर्म भी कर दिया गोमू गोमू नोमी नाम कोई फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में है ही नहीं। तो लूफी ने जो फ्रूट खाया था वो था सन गॉड फ्रूट, जिसके बारे में ग्रोसरी खुद बात कर रहे थे। लूफी ही नेक्स्ट नीका है जो जोआबाई का सक्सेसर है और उसका डेस्टिनेशन है इमू को गिराना और दुनिया को लाइट देना। लेकिन लूफी अकेले नहीं कर पाएगा, उसे हेल्प चाहिए होगी बाकी 3 गॉड की। नेक्स्ट है प्रिंसेस शिराओशी। वो सिंपल क्राइंग मरमेड लगती है लेकिन एक्चुअली में उसके पास एक एशियन वेपन है, उसके पास पावर है सी किंग को कंट्रोल करने की। और किंग नेपच्यून ने भी कहा था शिराओशी वो रिकार्नेशन है उस प्रिंसेस की जिसके साथ जोआबाई ने फ्रेंडशिप की थी। मतलब अगर लूफी सन है तो शिराओशी सी है, दोनों मिलकर एक न्यू डॉन लाएंगे। और तुमने कभी नोटिस किया जब शिराओशी रोती है समुद्र स्टॉर्म करता है, मतलब रेन गॉड टाइटल भी परफेक्ट फिट होता है। अब आता सबसे अनप्रेडिक्टेबल और टेरिफाइंग कैरेक्टर, ब्लैक बियर्ड। बहुत लोग सोचते हैं वो सिर्फ एक विलन है, लेकिन अगर मैं कहूँ वो एक डिवाइन सक्सेसर है। हाँ, ब्लैक बियर्ड का लाइनेज जाता है एक एशियन बिंग तक, डेविडी जॉन, वही बंदा जिसका एक्सबेक्स ने खुद किंग ऑफ द एशियन वर्ल्ड कहा था। हार्ले टेक्स्ट के हिसाब से फॉरेस्ट गॉड वो था जो डीमन को राइज करता था, और वन पीस के वर्ल्ड में डीमन का मतलब डेविल फ्रूट होता है। क्या हो सकता है कि फॉरेस्ट गॉड ही डेविल फ्रूट को क्रिएट किया हो और उनकी शक्ति थी नेचर फॉरबिडन पावर निकालना। वेगापंक ने भी कहा था एवरी डेविल फ्रूट इज बोर्न फ्रॉम द ड्रीम एंड डिजायर ऑफ ह्यूमन। और अगर फॉरेस्ट गॉड ने उन डिजायर को रियलिटी बनाया तो वो लिटरली क्रिएट ऑफ पावर था, और यही डेविडी जॉन का कर्स था। इमू ने उसे सी के नीचे कैद कर दिया, इसीलिए डेविल फ्रूट यूजर समुद्र में डूब जाते हैं क्योंकि वो कर्स अभी भी चल रहा है। अब ब्लैक बियर्ड डेविडी जॉन का डिसेंडेंट है, उसके अंदर वो ग्रीड और एबिशन दोनों है। वो हर डेविल फ्रूट पावर अपनी बना रहा है, जैसे अपने डिवाइन लेगेसी को पूरा कर रहा हो। और जब फाइनल वार आएगी वो बनेगा एक डार्क फॉरेस्ट जहाँ हर शक्ति एक साथ मिल जाएगी। लूफी का सन और टेक का शैडो दोनों मिलकर बनाएंगे एक नई बैलेंस। ये दोनों एक ही प्रोफेसी के 2 एंड है। और अब आता है थ्योरी का सबसे इमोशनल और मिस्टीरियस लेसन, नेफेटेरिया दी विवी, अल्बास्टा की प्रिंसेस, जिसे हम एक पीस लविंग रूलर के रूप में जानते हैं। वो एक्चुअली एक डिवाइन ब्लड लाइन की लास्ट डिसेंडेंट है। उसका सरनेम नेफेटेरिया,
आता है इजिप्ट से, जिसका मतलब होता है द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। और इजिप्ट के क्वीन नफटेरिया के पास भी था एक टाइटल, द वन फॉर हुम द सनशाइन। इसका मतलब सन और अर्थ, लूफी और वीवी, उनके कनेक्शन शुरू से ही लिखा गया था। एशियन क्वीन लिली जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की फंडिंग किंग्स में से एक थी, इमू की ऑब्सेशन का सेंटर थी, लेकिन उसने मैरीगोएस्ट छोड़कर अल्बास्टा वापस आना चूज किया और अपने लेटर में लिखा फ्लाई द फ्लैग ऑफ डॉन, वही फ्लैग जो लूफी, कोजुकी और एल्बैफियंस के पास भी है। और मुरल में अर्थ गॉड के साथ एक बड़ा स्नेक दिखाया गया था, हेल फ्लेम्ड सर्वेंट। और अगर देखा जाए अमेज़न लिली के रूलर्स भी स्नेक के साथ रहते हैं, मतलब लिली और हैंकॉक दोनों एक ही लाइनेज से हो सकते हैं। तो अर्थ गॉड का मतलब है धरती, लाइफ और इमोशन का बैलेंस। और जब इमू गिर जाएगा, वीवी वो लीडर बनेगी जो किंगडम को एक साथ लाएगी, एक न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट जो फ्रीडम और इक्वालिटी पर बेस्ड होगा। और आखिर में ये चार गॉड लूफी, सिराओसी, टेक और वीवी दुनिया को दोबारा आजादी देंगे। उन्होंने वो तकदीर चुनी है जो जॉय बॉय, डेवी ने, जॉन और उनके पुरखों ने लिखी थी। इमू की दुनिया दर्द और धोखे से बनी थी, पर ये नई दुनिया एकता और इंसाफ से बनेगी। जो आग डेवी ने जलाई थी, जो वादा जॉय बॉय ने किया था, वो सब लौटने वाले एक आखिरी तूफान के साथ। जब रेड लाइन टूट जाएगा, जब सारे समुंदर एक हो जाएंगे और जब वो महान फ्लड खत्म होगा, तो एक नया सवेरा उगेगा। और इस बार वो सवेरा एक रोशनी नहीं, चार सूरज होंगे एक साथ। इमू का अंधेरा मिट जाएगा, डिक्लैन का शराप एक वरदान बन जाएगा और 1000 साल बाद दुनिया दोबारा आजाद होगी। क्योंकि अंत में ये सिर्फ जॉय बॉय की मर्जी नहीं थी, ये था द विल ऑफ द गॉड्स। चाहे तुम टीम सन के हो या डार्कनेस के, इमू का साम्राज्य खत्म होगा। अगर तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट में हम बात करेंगे लोकी और उस ब्लड सर्पेंट के राज के बारे में।